हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सिया प्राची। गाइस, आप लोग हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग नया सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं जिसका नाम है इनकम टैक्स। तो गाइस, इनकम टैक्स आप क्या समझते हो, इनकम टैक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इनकम टैक्स पढ़ने का क्या फ़ायदा है, इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग वीडियो में सीखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिर इनकम टैक्स होता क्या है। तो गाइस, जैसे कि अपन इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, आपने इनकम अर्न किया। इनकम अर्न करने के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि गाइस सैलरी इनकम हो गई, सैलरी से आपने अर्न किया, ठीक है। आपका कोई बिजनेस है उससे आपने अर्न किया अपना पैसे, ठीक है। या फिर हो सकता है गाइस आपका कोई प्रोफेशन हो, जैसे सीएम में प्रोफेशन है वैसा टाइप का, तो प्रोफेशन से आपने अर्न किया हो। या फिर गाइस आप रेंटल इनकम अर्न करते हो, मतलब हाउस, आपका घर है, आप अपने घर से रेंटल इनकम अर्न करते हो। या फिर गाइस और कुछ भी अदर सोर्सेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके घोड़े हैं, घोड़े सवाल चलवा रहे हो, लॉटरी विन हो गई आपकी, या फिर कुछ भी गाइस और अदर इनकम कुछ भी हो सकता है। तो गाइस ये बहुत सारे सोर्सेस होते हैं इनकम कमाने के, मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो ये जो पैसा आप कमा रहे हो, ठीक है, अब जो सरकार है, ठीक है, सरकार है, उनको भी तो देश चलाना है। सरकार कैसे कमाएगी? अब जो मोदी जी है, क्या वो ऑफिस जाके पैसा कमाएंगे और पूरे देश का खर्चा उठाएंगे, या नेता लोग ऐसा करेंगे? नहीं, उन लोग का काम क्या है, वो लोग तो मैनेजमेंट का काम करते हैं ना। जो भी चीज़ें, पैसे, जितनी भी अपन टैक्स से वो लोग रिवेन्यू अर्न करते हैं, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वर्ड आपने क्या सीखा, एक रिवेन्यू। तो गाइस जो रिवेन्यू होता है, ठीक है, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट हमसे अर्न करती है। मैम, हम क्यों देंगे पैसे? गाइस, आप रोड पे चलते हो, आप हाईवेज यूज़ करते हो, आप इन्वायरमेंट एंजॉय कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंजॉय कर रहे हो, रेलवे में जा पा रहे हो, सेफ्टी है, आपके घर में चोरी नहीं हो रही है, आप खुश हो, आपको कुछ भी तकलीफ होती है, पुलिस है, एम्बुलेंस है, अदर फैसिलिटीज़ है, आपको डर नहीं है कि कोई बाहर के देश का आके आपको मार देगा। तो गाइस ये सारी फैसिलिटी जो आप कभी फील नहीं कर पाते हो, इसके लिए गाइस अपन थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देते हैं एज अवर इनकम टैक्स। हम अपनी इनकम जो इतनी सारी कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट को दे देते अपने इतनी सारी फैसिलिटीज़ के लिए। तो गाइस वो जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप अपनी इनकम में से देते हो, आपकी इनकम में से जो आप वो छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, उसको अपन कहते हैं टैक्स, ठीक है। तो टैक्स का मतलब समझ में आया, वो छोटा सा आपका पार्ट इनकम का जो आप गवर्नमेंट को देते हो एज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, टूवर्ड्स एवरीथिंग, ठीक है। तो वो हिस्सा आप देते हो और ये जो रहता है ये गवर्नमेंट की जेब में जाके उसके लिए रिवेन्यू हो जाता है, ठीक है। उनका जो खजाना रहता है उसमें ये ऐड होते जाता है, टैक्स सारे ऐड होते हैं सारे लोगों के, एंड देन फिर सारी चीज़ें अपन को अवेलेबल हो पाती है, जैसे कि रोड फैसिलिटीज़, अदर फैसिलिटी, इतनी सारी फैसिलिटी मिलती है। वो सारी फैसिलिटी आपकी छोटे से कॉन्ट्रीब्यूशन से होती है। अब गाइस इनकम टैक्स ही क्यों नाम रखा गया इसका, क्योंकि गाइस देखो इस दुनिया में बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं, अमीर, गरीब, सब टाइप के। तो गाइस हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है ना। अगर अपन एक स्टैंडर्ड रेट रख दिए 10 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, मान लीजिए, तो गाइस हर कोई 10 रुपीज़ भी नहीं पे कर सकता, ठीक है। तो गाइस उसके वजह से ही 10 रुपीज़ तो वैसे वो बहुत कम है, 1000 फॉर एग्जाम्पल रख देते हैं। तो गाइस किसी किसी की तो अर्निंग ही 800 होती है, वो कैसे 1000 देंगे, ठीक है। तो गाइस स्टेबिलिटी के लिए इनकम टैक्स को परसेंटेज बेसिस पे रखा गया है, मतलब जितना तुम कमाओगे उसके अकॉर्डिंगली तुमको कंट्रीब्यूट करना है। अगर आप नहीं कमा रहे हो तो नो नीड ऑफ कंट्रीब्यूशन, बट अगर आप कमा रहे हो तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, ठीक है। तो उनको उसको रिवेन्यू अपन देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और कंट्रीब्यूशन अपन जो करते हैं उसको इनकम टैक्स कहते हैं। तो गाइस इसमें बहुत सारे अपन पढ़ेंगे, स्लैब रेट्स रहते हैं जो अलग अलग इनकम के हिसाब से रहते हैं रेट्स। तो अब मैं आपको वो बताऊंगी कैसे क्या रहता है, ठीक है। आगे वीडियो में अपन देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। तो गाइज आप अभी तक समझ गए कि इनकम आप अर्न करते हो, बहुत सारे सोर्सेज से करते हो, फिर अपना कंट्रीब्यूशन देते हो, उसी को अपन इनकम टैक्स कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया अपन को। अब इनकम टैक्स क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में चलते हैं। तो वाई इनकम टैक्स, ये तो हो गया कि वाई क्यों होता है,
क्योंकि देश को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनकम टैक्स लिया जाता है, ठीक है। बट वाई वी आर स्टडिंग, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये पढ़ेंगे अब अपन। वाई वी आर स्टडिंग इनकम टैक्स, हमको क्यों जरूरत है। तो गाइस जैसे कि आप एक प्रोफेशनल बनने वाले हो, आप एज अ सीएमए बनने वाले हो, तो गाइस हो सकता है कि आपको टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का काम आए। तो गाइस उस वजह से इनकम टैक्स की नॉलेज होना आपको जरूरी है। आप एज अ प्रोफेशनल इसकी नॉलेज रखोगे तब जाके ही तो आप सबका रिटर्न फाइल कर पाओगे एंड बाकी कंसल्टेंसी दे पाओगे लोगों को, ठीक है गाइस। तो इसलिए इनकम टैक्स अपन पढ़ते हैं और अपन के में ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। गाइस मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ऐसे लगे कि इतनी मोटी बुक है, कैसे कवर अप होगा पीजीबीपी, ओ माय गॉड इट्स सो मच हेडेक। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बस ऐसा लगता है, असली में ऐसा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वी विल स्टडी टुगेदर एंड एंजॉय। पक्का से मैं आपको एकदम अश्योर करती हूँ, आप सारी वीडियोस को पूरी तरीके से देखो, को बहुत मजा आएगा। कोई बर्डन नहीं है गाइस, एकदम एकदम इजी है। क्योंकि ना इजी क्यों है बताओ, क्योंकि इसमें लॉजिक क्या है, हर चीज में अगर लॉजिक होता है तो मैजिक होता है और उससे अपन को याद करने में समझने में इजी होता है, ठीक है। तो हल्का फुल्का कैलकुलेशन रहेगा जिसमें भी अपन को सिर्फ कैलकुलेशन में क्या करना रहेगा, प्लस माइनस, उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, और रेट्स में इंटू करना बस। मैथमेटिक्स का अगर आपको प्लस माइनस इंटू आता है और आपके पास थोड़ा सा दिमाग है लॉजिक लगाने के लिए, तो इनकम टैक्स आपके लिए एकदम पानी है। और मैं आपको श्योर करती हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इनकम टैक्स में, ठीक है। तो गाइस चाहे आप इंटर के हो चाहे आप फाइनल के हो, इनकम टैक्स आपके लिए आसान है, ठीक है। तो पहले गाइस माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारा माइंडसेट ही अच्छा नहीं रहेगा कोई सब्जेक्ट को लेके, तो गाइस आप उसको चाह के बिना उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए गाइस माइंडसेट बनाना जरूरी है और आप अपने मन में बना लीजिए कि इनकम टैक्स इंटरेस्टिंग है, ठीक है गाइस। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। बेसिक्सली मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनकम टैक्स क्या होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स लिया क्यों जाता है, और व्हाट इज इनकम टैक्स ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको, टैक्स क्या होता है और इनकम क्या होती है ये भी बता चुकी हूँ। तो गाइस इसी के साथ मुझे लगता है कि आपका ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें इनकम टैक्स के बारे में। अब अपन आगे बढ़ते हुए कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस जब आप पैसे कमाते हो तो उसको अपन इनकम कहते हैं, है ना, ये तो अपन को पता ही है कि इनकम कहते हैं। तो गाइस हमेशा ना जितनी इनकम आप कमाते हो वो पूरी टैक्सेबल नहीं होती है। मैम क्या बोल रहे हो, पूरी टैक्सेबल नहीं होती तो कैसे क्या होता है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ गाइस जैसे कि देखो, इनकम दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इनकम और एक होती है टैक्सेबल इनकम। रियल इनकम वो इनकम होती है जो हम एक्चुअली अर्न करते हैं, बट रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक जाने का एक रास्ता होता है और वही रास्ता आपको एक सीएमए बताता है कैसे वहां से वहां ट्रैवल करते हैं। ये जो ट्रैवलिंग का रास्ता है ना, ये हमारा प्रोफेशन है, हमको बताना है अपने अपने क्लाइंट्स को कि कैसे ट्रैवल करना है, ठीक है गाइस। तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़िए सब्जेक्ट को सो दैट आप अपना रास्ता सही बता पाए। हम कुछ भी अर्न करते गाइस, हमारी जो भी परचेसिंग पावर है और जो हमारी मनी इनकम है वो हम अर्न करते हैं, ठीक है। बट एज पर इनकम टैक्स बहुत सारे गाइस एडजस्टमेंट होते हैं, वो सब क्योंकि गाइस इतना मोटा इनकम टैक्स का प्रोविजन का बुक है। गाइस उस बुक में क्या लिखा होगा, कुछ तो लिखा होगा ना, उसमें क्या लिखा है बताओ, हम क्यों पढ़ रहे हैं इससे जुड़ा हुआ है। इतनी मोटी बुक में ये लिखा हुआ है कि जो हमारी रियल इनकम है, जो हमने असली में अर्न की है और जिसमें हम टैक्स पे कर रहे हैं वो इनकम, इन दोनों इनकम का जो डिफरेंस है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये उस मोटी बुक में लिखा हुआ है। और हमको वो पूरी मोटी बुक पढ़ना है ताकि इस इनकम के बीच का और इस इनकम के बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए। बहुत डीप लाइन थी गाइस, आई होप आप समझे होंगे। चलो मैं बता देती हूँ इस डीप लाइन का क्या मतलब था। देखो गाइस, अगर आप 100 रुपये अर्न करते हो और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम आप 40 रुपीज़ बना पाते हो, तो आप एज अ सीएमए बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि 60 रुपीज़ की इनकम ही इनकम नहीं मान रहे यहाँ पर। तो मतलब रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंच रहे हो आप और उसमें 60 रुपीज़ सेव करवा दिया आपने अपने क्लाइंट का, तो वो क्लाइंट आपके पास ही आएगा हमेशा और अपने दूसरे क्लाइंट्स को भी आपके पास ही भेजेगा, ठीक है गाइस। तो ये दोनों दो ठो की जो हमारे स्टेज है, स्टेज 1 और स्टेज 2, इन दोनों के बीच का जो रास्ता है जितना ज्यादा लंबा होगा या जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इनके बीच में, उतना ज्यादा आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ोगे। गाइस मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि हमको टैक्स चोरी करना है या टैक्स बचाना है, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमको टैक्स को ऐसे बुक को इस तरीके से पढ़ना है कि जितनी भी बेनिफिट्स हमको दी गई है हम उस सारे बेनिफिट का फायदा उठा पाए।
और गाइस वो बेनिफिट कैसे उठा पाएंगे अपन, जब अपन को नॉलेज रहेगी, जब अपन बुक पढ़े रहेंगे तब तो उठा पाओगे ना, नहीं तो कैसे उठाओगे। तो आज वही पढ़ने वाले अपन, ठीक है। तो रियल इनकम, रियल इनकम वो इनकम होती है जो आप अर्न करते हो, ठीक है। जैसे कि आप सैलरी कमाए, से फॉर 15,000 आपने कमाया, ठीक है। तो ये जो 15,000 आप एज अ सैलरी कमा रहे हो, ये आपकी रियल इनकम हुई, ठीक है। इससे आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, इसमें आप कहीं पे भी स्पेंड कर सकते हो, या आप मनी के टर्म्स में कमाए हो, इतना रुपए आपकी जेब में आया है, ठीक है। बट टैक्सेबल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जिसमें अपन को टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, देखो 15,000 आपने अर्न किया, आप लिखोगे उसमें से गाइस सैलरी जब अपन पढ़ते हैं ना तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% का, अपन सैलरी चैप्टर में पढ़ेंगे वो, ठीक है। तो 30% उसमें से माइनस करते हैं। फिर जो इनकम आती है उसमें गाइस अगर आप कहीं कहीं पे ना बहुत सारे फायदे दिए गए गवर्नमेंट के, जैसे कि अगर आप LIC में मतलब अपने लाइफ इंश्योरेंस में डालते हो पैसा, या फिर आप कहीं पे कंट्रीब्यूशन देते हो, डोनेशन देते हो, तो वो सारी चीज़ें गाइस माइनस कर देते हैं अपन। एंड देन फाइनली हम टैक्सेबल इनकम तक पहुंच पाते हैं। उसके बाद जब ये सारे डिडक्शन एग्जम्पशन का बेनिफिट हमको मिल जाता है, ठीक है, तो हमारे पास आती है टैक्सेबल इनकम। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के ही आते हैं। तो ये वाले जो स्टेप्स है आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, फॉर थ्योरी पर्पस ऑल्सो एंड फॉर प्रैक्टिकल पर्पस ऑल्सो, दोनों में ही आपको फायदे ही फायदे हैं, ठीक है। तो फिर अपनी टैक्सेबल इनकम आ जाती। तो गाइज आप समझ पा रहे होंगे कि ये रियल इनकम थी, जहाँ से ये टैक्सेबल इनकम समझ लीजिए 10,000 क्या ही 5,000 का आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिल गया, ठीक है। जो ये आपको नॉलेज बुक पढ़ के ही आएगी, अभी अपन पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो ये जो 10,000 है इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मैम कितना टैक्स पे करना पड़ेगा गाइस इसके रेट स्पेसिफाइड है, मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ तक समझ गए कि रियल इनकम और टैक्सेबल इनकम क्या होती है, उनके बीच का क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब गाइज जो रियल इनकम होती है और जो टैक्सेबल इनकम होती है, ये तीनों में तीन टाइप का मतलब तीन रिलेशनशिप बन सकता है इनके बीच में। कभी कभी आपकी जो रियल इनकम है वो ज़्यादा हो सकती है और टैक्सेबल इनकम कम हो सकती है। ये तो बहुत ज़्यादा केसेस में होता है ऐसा, क्योंकि हमेशा ही हम चाहते हैं कि हमारी जो इनकम जिस पे टैक्स लगे, टैक्सेबल इनकम से क्या समझते हो गाइस, ऐसी इनकम जिसमें टैक्स लगना चाहिए, ऐसी इनकम जिसमें हम टैक्स पे करेंगे। और रियल इनकम का मतलब असलियत में जो हमने कमाया है, हमारी अर्निंग, हमारी खून पसीने की मेहनत, तो वो रियल इनकम हुई। और ये जो रियल इनकम है और जो टैक्सेबल इनकम है, इन दोनों में आप क्या चाहोगे, कौन सी इनकम ज़्यादा हो। मैम हम चाहेंगे हमेशा कि रियल ज़्यादा हो और टैक्सेबल ना एकदम ही कम हो, ताकि हमको देना ही ना पड़े कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है गाइस। तो हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप तो ऐसे ही रहता है कि हमारा जो रियल इनकम है वो बहुत ज़्यादा रहता है और टैक्सेबल कम रहता है, ठीक है। इसी इसी में सबसे ज़्यादा आपको मतलब यही हमारे प्रोफेशन का काम है कि हम अपनी टैक्सेबल इनकम कम से कम रखें एंड रियल इनकम ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और एक्ट का फ़ायदा उठाए, बेनिफिट ले, टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है। उसके कभी कभी कहीं ऐसा होता है कि हम कुछ भी बेनिफिट्स नहीं ले पाते हैं और रियल इनकम और टैक्सेबल इनकम बिल्कुल बराबर रहती है, उनमें कोई भी कम ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता। एंड द लास्ट वन, इसमें रियल इनकम जो रहती है गाइस वो कम रहती है और टैक्स ज़्यादा में लग जाता है। मैम मैम ये क्या हो रहा है, हमने पैसे कमाए नहीं और आप टैक्स ले रहे हो, बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो गाइस ऐसा होता है कहीं कहीं पे आगे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में कि आपकी रियल इनकम तो है कम पर आपको टैक्स ज़्यादा में पे करना पड़ रहा है। क्योंकि गाइस कभी कभी ना कुछ कुछ इनकम को ना इनकम टैक्स वाले मान लेते कि इनकम है, असली में होती नहीं है, मान लेते हैं, उनकी मर्जी। ऐसे प्रोविजंस डाल दिए इसमें कि इसमें ना आपको ऐसा मतलब आप सोचोगे कि आपके हाथ में 10 रुपए तो आया नहीं और गवर्नमेंट मांग रही चल 10 रुपए के ऊपर टैक्स दे दे, चल दे दे, ऐसा टाइप का। तो गाइस हम लोग देख लेते हैं आपकी बेसिकली टैक्स का क्या मतलब होता है एज अ डेफिनेशन, ठीक है। तो देखते हैं टैक्स जो होता है गाइस वो कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू दिस टू स्टेट रेवेन्यू लेविड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट रहती है वो लेवी करती है, मतलब उनके पास पावर है कि वो हमारे ऊपर टैक्स लगा सकती है, ठीक है। और हमको क्या करना है, उनको कंट्रीब्यूट करना है फ्रॉम अवर इनकम, ठीक है। उसके बाद हम अपनी इनकम से करते हैं कंट्रीब्यूट, और एडेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और ट्रांजेक्शन, या फिर अपन टैक्स को ऐड कर देते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे कि गुड्स हो, सर्विसेज और ट्रांजेक्शन हो, ठीक है गाइस। तो ये क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ठीक है। तो अपन आज वो सब्जेक्ट डिस्कस नहीं कर रहे, तो वी विल कंटिन्यू ऑन इनकम टैक्स ओनली, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया क्या होता है रियल इनकम, नॉमिनल इनकम अपन पढ़ लिए, रियल एंड टैक्सेबल, ठीक है।
फिर ज़्यादा कम कैसे होता है ये पढ़ा अपन ने। फिर अपन ने पढ़ा कि क्यों, क्या, कैसे, कौन कौन सी सोर्सेस होते हैं, ठीक है। देन अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सा ईयर होता है। तो गाइस इनकम टैक्स में 2 ईयर होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, एज इनकम टैक्स के ज्ञाता आपको पता होना चाहिए। गाइस जो अपना असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है, आपका असेसमेंट ईयर है एक, और एक होता है प्रीवियस ईयर। एक बार क्या होता है कि ना, एक आदमी रहता है, ठीक है, वो आदमी जो रहता है वो क्या करता है, इनकम अर्न करता है, ठीक है, इनकम अर्न करता है। उसके बाद फिर जैसे ही वो अर्न करता है ना, तो जो इनकम टैक्स का अपना एओ रहता है बहुत खुश हो जाता है, वाओ टैक्स मिलेगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो जो हमारा एसएससी रहता है वो दुखी हो जाता है, सोचता है आज ही तो मैंने इनकम कमाई है, वो भी देना पड़ जाएगा टैक्स के लिए। मैंने सोचा था यार कितना मज़े करूँगा, खर्चा करूँगा, बट ये टैक्स वाले मुँह उठा के आ जाते, पूरे में से ले जाते कंट्रीब्यूशन, बहुत दुखी हो जाता है। तो उसको दुखी दुखी रहता है, तो वो सोचता है चलो एक तरीका निकालते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। वो बोलता है सर आज मैंने अर्न किया है, आप आज टैक्स लेने आ गए, फिर मैं कल अर्न करूँगा, फिर आ जाओगे, फिर मैं परसों अर्न करूँगा, फिर आप परसों आ जाओगे। आप रोज रोज आके मेरा दिमाग खराब करोगे, रोज कैलकुलेशन करते रहोगे, तो मेरे पास एक ही काम है क्या लाइफ में? मैं और भी काम है ना, मैं अपना बिजनेस करूँ कि नहीं करूँ? मेरा इतना अच्छा खासा बिजनेस है, उसको करूँ या मैं आपके पीछे बस कैलकुलेट करते रहो कि आज का टैक्स कितना हुआ, अंकल का कितना हुआ, फिर परसों कितना होगा, और दिन भर दुखी होते रहो। तो फिर जो एओ रहता है वो सोचता है हाँ भाई बात तो सही है, ये बात तो सही कह रहा, रोज रोज कैलकुलेट करूँगा तो मेरा भी मतलब मैं रोज रोज कितने एसएससी के पास जा पाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि हम लोग इनकम का जो टैक्स है उसको इनकम कमाने के बाद देंगे। मतलब जैसे कि आप आज इनकम कमाए ना, तो ये आप आज खड़े हो जो भी साल में, वो होगा आपका प्रीवियस ईयर, मतलब जिस साल में आप पैसे कमाओगे, आपका अर्निंग ईयर रहेगा ये, इसमें आप अर्न करोगे, ठीक है। और जब आपको इस अर्निंग पे टैक्स पे करना रहेगा, वो आपका असेसमेंट ईयर रहेगा, उस पर आपको टैक्स पे करना है, ठीक है, उस पर आप टैक्स पे करोगे। मतलब आप पूरे साल भर मज़े से पैसे कमाओ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। साल की आखिरी तारीख आएगी 31 मार्च, उस दिन के बाद असेसमेंट ईयर उस दिन की 12 बजे रात को चालू हो जाएगा आपका। उसके बाद पूरे साल की इनकम के ऊपर एक बार आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जब आपको अर्न करना है, और जिस साल में आप टैक्स पे करते हो उसको कहते हैं अपन असेसमेंट ईयर, मतलब सीधा नेक्स्ट वाला। अगर आप अभी कहाँ पे खड़े हो, देखो आज की तारीख कितनी है, 19 मार्च 22, तो ये साल जो है अपना, ये आपको इस साल का टैक्स पे करना रहेगा 31 मार्च 2022 में, ठीक है। मतलब आप ये आपका ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप मैंने पैसे कमाए हैं, उसके बाद फिर मैं असेसमेंट ईयर जो रहेगा मेरा उसमें मैं टैक्स कैलकुलेट करूँगी, ठीक है गाइस। होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो देखो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आता है ना दोनों, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल ईयर अपना 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है, पूरा एक साल का ड्यूरेशन रहता है। हर कंट्री के हिसाब से ये मंथ चेंज होते रहते हैं, बट अपनी कंट्री में ये अप्रैल टू मार्च है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में अपन क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, अर्न करते हैं। एंड असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं, हम अपनी जो प्रीवियस ईयर की इनकम कमाई हुई है उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं कहीं पर ये लेस देन 12 मंथ भी हो सकता है मैम। ऐसे आपका बिजनेस ही चालू हो रहा है आज के दिन, आज का शुभ दिन है 19 मार्च 2022, आपने सोचा मैं आज बिजनेस चालू करूँगी, तो गाइस आज बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसका प्रीवियस ईयर कब होगा, 31 मार्च 2022 में होगा, ठीक है। और फिर उसका असेसमेंट ईयर होगा नेक्स्ट ईयर, मतलब उसके बाद 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो गाइस इसमें आपका कितने दिन का हुआ, महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 11 दिन बचे, इस महीने के 11-12 दिन बचे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा कभी कभी साल 12 महीने से कम भी हो सकता है। आप ऐसा मत सोचना कि प्रीवियस ईयर तो 12 महीने का ही होता है, नहीं गाइस 12 महीने का ज़रूरी नहीं हो, प्रीवियस ईयर कम दिनों का भी हो सकता है, ठीक है।
गाइस चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि असेसमेंट ईयर का टैक्स जो रहता है उसको हम प्रीवियस ईयर में ही ले लेते हैं। मैम क्या बोल रहे हो, एक तो असेसमेंट ईयर में टैक्स देना ही पड़ता है, ऊपर से आप बोलो कि प्रीवियस ईयर में ही ले लेंगे। मैम क्यों ले रहे हो मैम, मत लो ना। हाँ गाइस कभी कभी ऐसा होता है, लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है मैम क्यों। तो गाइस इसका रीज़न ये है लेने का कि कभी कभी जो एसएससी रहता है हमको भरोसा नहीं रहता एसएससी पे कि वो असेसमेंट ईयर तक हमारे साथ रहेगा। हमको डर रहता है कि वो हमको छोड़ के ना चले जाए। उस डर की वजह से हम क्या करते हैं कि असेसमेंट ईयर में उससे टैक्स ले लेते हैं, ताकि हमें शांति मिल जाए कि हाँ चलो ठीक है अब अच्छा लग रहा है, अब ऐसे ऐसे ही आप रहना चाहोगे रहो, जाना चाहोगे जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है गाइस, तो अपन ये डिस्कस करने वाले अपन कि देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। देखो एक शिप है गाइस, वो क्या की शिप ने, वो यूएस से चली और फिर यूएस से चलते चलते इंडिया आ गई। ठीक है, देन इंडिया में थी तो फिर इंडियन गवर्नमेंट सोची अरे वाह शिप आई है, हमारे पास टैक्स आएगा करके खुश हो गई, है ना। फिर वो बताई शिप की मैं इस पे श्रीलंका जाऊंगी एंड देन फिर पाकिस्तान जाऊंगी। इंडियन गवर्नमेंट को लगा डर, अब ये चले जाइए हमें छोड़कर, हमारा टैक्स, हाई टैक्स, हाई टैक्स। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा रुको शिप, तुम पहले टैक्स पे करो फिर जा सकती हो जहाँ जाना है, तुम्हें पहले टैक्स पे करना ही होगा तभी तुम जा सकती हो। तो गाइस जैसे कि ये थोड़े समय तक हमारे साथ रही, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, हम शिप को बोलेगी कि शिप को सारे टैक्स को पे करना पड़ेगा, हम पूरे टैक्स से कलेक्ट कर लेंगे असेसमेंट ईयर में नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर में ही, जिस ईयर में वो आई है उसी टाइम हम उसे पूरा टैक्स ले लेंगे एंड देन उसके बाद फिर शिप जा सकती जा जाए। तो गाइस जब हमें रेवेन्यू कलेक्शन का डर होता है गवर्नमेंट को, तब गवर्नमेंट ऐसे वाले प्रोविजंस लेवी करती है। ठीक है, तो शिपिंग बिजनेस जो एनआर का होता है उनके में ऐसा होता है। ठीक है, फिर अगर कोई इंसान कोई ह्यूमन बींग है, मिस मिस एक्स है ये, ठीक है, ये मिसेस एक्स है, ये आई थी हमारे यहाँ इंडिया और बहुत सारा पैसा कमाई, बहुत साल तक हमारे साथ थी। फिर एक दिन अचानक से इनको मन हुआ इनका होम टाउन अमेरिका जाने का, तो ये जा रही है हमें छोड़कर। तो गवर्नमेंट को धक 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 होगी, अरे यार इस साल की इनकम का टैक्स नहीं मिला, तो उसको बोलेगी रुको पहले टैक्स दो फिर जाओगे। तो गाइस वो क्या करेगी, लिविंग अगर कोई इंडिया बहुत समय के लिए छोड़कर जाता रहता है तो उससे अपन टैक्स पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी बॉडी है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बिजनेस कर रही है, जैसे गाइस कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो आते हैं उसके लिए दुर्गा पूजा के लिए, ठीक है, कभी कभी कुछ कॉन्सर्ट के लिए लोग आते हैं, कभी वो जस्टिन बेबी का अपन को गाना सुनना है तो फिर उसके लिए अपन उसको इंडिया बुलाएंगे, गाना सुनेंगे उसका। तो गाइस वो तो चले जाएगा ना, असेसमेंट ईयर तक थोड़ी ना बैठे रहेगा कि मैं असेसमेंट ईयर तक गाना सुनाता रहूंगा, फिर असेसमेंट ईयर आएगा तो मैं टैक्स दूंगा फिर जाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, चले जाएगा ना वो तो गाइस उससे टैक्स अपन तुरंत कलेक्ट कर लेंगे जब सर्विसेज रेंडर हुई, जैसी वो इनकम अर्न किया हम उससे तुरंत टैक्स ले लेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी आपको लग रही कि वो टैक्स अवॉइड करने के लिए हुई है तो आप तुरंत टैक्स ले लोगे उसमें। ठीक है, और कोई भी ऐसा बिजनेस जो भी अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जाओ यहाँ से, नहीं खुलेगा। तो कोई भी अगर ऐसा मत करना। तो कोई भी अगर बिजनेस है जिसमें डिसकंटिन्यू हो गया हमारा बिजनेस, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस के टाइम पे अपन टैक्स तुरंत कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कुछ केसेस है जो एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें अपन को तुरंत तुरंत टैक्स कलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है गाइस, जो अपना 1 अप्रैल रहता है फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रीवियस ईयर था 2021, ठीक है, तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा 2021-22, सीधा रात के 12:01 में जब अपना घड़ी का टाइम आएगा तब असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ईयर का जो भी कंफ्यूजन रहता है क्यों असेसमेंट ईयर क्या प्रीवियस ईयर कब क्या होता है कलेक्शन एंड ऑल सब क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते वीडियो पे, तो अपन देखेंगे अब कि किससे टैक्स कलेक्ट कर सकती गवर्नमेंट। आप बोलोगे मैम बहुत सारे लोग होते हैं किससे टैक्स कलेक्ट करेगी, मैम मैं तो बच्चा हूँ, मैम मैं तो अभी 18 साल का इसी साल कंप्लीट हुआ है, मैम मैं तो कुछ कमाता भी नहीं हूँ, मुझसे भी टैक्स लेगी क्या गवर्नमेंट। तो गाइस अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो आपसे भी टैक्स लेगी, उसमें आपकी एज नहीं देखी जाएगी। हाँ बट अगर आप इनकम अर्न नहीं कर रहे हो तो फिर टैक्स नहीं लिया जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर एज।
टैक्स कैन बी लेविड टू एनीबॉडी, ओके, एनी टाइम। तो देखो गाइस अपन पढ़ लेते हैं कि टाइप ऑफ पर्सन, कैसे टाइप के पर्सन होते हैं जिसपे अपन टैक्स लेवी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा गाइस लॉ में कि कुछ लोगों को अपन कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देते हैं कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास दिमाग नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने का। बट इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हमको कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे पास दिमाग हो, अक्ल हो, नशे में हो ना हो, बच्चे हो, हम सबसे टैक्स लेंगे, टैक्स हमको लेना ही है। तो वो सबसे टैक्स लेते हैं। तो गाइस अनसाउंड माइंड अगर आपको क्वेश्चन में दिख गया तो बिल्कुल भी दया भावना लाने की जरूरत नहीं है, टैक्स लगा देना, ठीक है, बिना सोचे समझे टैक्स लगा देना बस। तो अनसाउंड माइंड पर्सन भी पर्सन होते हैं इनकम टैक्स में, उनसे भी टैक्स लिया जाएगा। माइनर अगर कोई बच्चा गाना गा रहा है और उससे पैसे कमा रहा है, डांस कर रहा है, आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा है और अर्न कर रहा है अपनी स्किल से, पैसे कमा रहा है, इनकम कमा रहा है, तो वो टैक्स पे करेगा, ये फाइनल है। अगर कोई HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट है गाइस, इसमें क्या होता है कि पहले के जमाने में ना हिंदू लोग होते थे और उन लोग की बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली होती थी और उन लोग बिजनेस करते थे और उससे पैसे अर्न करते थे, तो उसका नाम दे दिया गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तो अगर वो हो तो अगर आपकी फर्म है जहाँ पर काम वाम करने जाते हैं, आर्टिकलशिप एंड ऑल फर्म होती है जिसमें 2-4 लोग मिलके एक साथ काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म वगैरह। LLP होती है जिसमें लाइबिलिटीज रहती पार्टनर की, वो लिमिटेड रहती है, ठीक है। कंपनी हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, ये सारी चीजें जो भी है ये सब कुछ पर्सन में आती है, ये लोग पर्सन होते हैं, ठीक है। पर्सन की डेफिनेशन में ये सब कवर्ड है, ठीक है। फिर लोकल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब आते हैं इसमें। फिर AGF मतलब आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन जो होता है ना वो भगवान होते हैं, ऑल माइटी गॉड होते हैं, अल्लाह ईश्वर सब होते हैं, ठीक है। इन लोग क्या होते हैं गाइस, जैसे कि अपन आउट ऑफ अवर श्रद्धा, आउट ऑफ अवर भक्ति, आउट ऑफ अवर जो भी कह सकते हैं आप, प्यार मोहब्बत भगवान के प्रति जो है हमारा, उसमें अपन क्या करते हैं भगवान को कंट्रीब्यूशन दे देते हैं कि चलो आज हम 10 रुपीज भगवान को चढ़ा दे, 100 रुपीज भगवान को चढ़ा दे, अरे मेरी बहुत बड़ी विश पूरी हुई है आज तो मैं गोल्ड चेन भगवान को चढ़ा देती हूँ। तो गाइज ये सारी जो भी आपकी आउट ऑफ लव आप भगवान को चढ़ा रहे हो, चढ़ावा हो रहा है भगवान के पास, तो भगवान को भी तो टैक्स पे करना पड़ेगा ना, आखिर उनके लिए भी तो अपन मंदिर बनवाते हैं, रोड के बीच में मंदिर बना देते हैं, तो मंदिर मस्जिद सब कुछ बनवाते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती गवर्नमेंट, और भगवान के भक्त ये सारी फैसिलिटीज का लुफ्त उठाते हैं। तो भगवान के पास भी, भगवान को भी मतलब टैक्स पे करना चाहिए क्योंकि भगवान इतनी इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान के ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाए, तो आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन बना दिया गया। इसमें जो भी भगवान अर्न करता है भगवान को भी टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम भगवान कैसे पे करेंगे, भगवान आके पे करेंगे क्या? तो गाइस भगवान कैसे पे करेंगे, भगवान के बिहाफ में उनकी इनकम जो भी रखता है उसके पास उसकी ड्यूटी है कि वो टैक्स पे करे, ठीक है गाइस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन पर्सन कवर्ड है। याद रखना अनसाउंड माइंड क्वेश्चन में दे दिया, माइनर दे दिया, भगवान दे दिया, बोल मत देना कि इन लोग तो पर्सन नहीं होते हैं, ये लोग कैसे टैक्स देंगे। नो गाइस, सब कोई पर्सन है, सब टैक्स पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद SSC, ठीक है। तो एनी पर्सन हु कम अंडर द पर्व्यू ऑफ इनकम टैक्स, उसको SSC माना जाता है। मतलब मैम, मतलब देखो गाइस, जो पर्सन है ना वो इनकम टैक्स की पर्व्यू में उनका नाम पर्सन माना गया है, बट जरूरी नहीं कि हर पर्सन टैक्स पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप हो माइनर, ठीक है, आप माइनर हो, आप कुछ अर्न करते ही नहीं हो, जब आज आप अर्न कर ही नहीं रहे हो तो क्या ही टैक्स पे करोगे, तो आप पर्सन हो गए, आप SSC नहीं हो सकते, आप पर्सन हो। बट SSC वो इंसान होता है जो टैक्स पे करना उसको एकदम मैंडेटरी है, मतलब टैक्स पे करना तो उसके लिए एकदम ड्यूटी हो जाएगी, अगर वो टैक्स पे नहीं करेगा तो मान लिया जाएगा कि वो अपनी ड्यूटी का कंट्रावेंशन कर रहा है, ठीक है। तो SSC वो पर्सन होता है जो टैक्स पे करेगा ही करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग ही हैव टू पे टैक्स, ठीक है। तो SSC वो होता है, तो वो पर्सन जो कि इनकम टैक्स की पर्व्यू के अंदर आ चुका है उसको अपन कहेंगे कि वो SSC है, ठीक है। और पर्सन पर्सन होता है इनकम टैक्स के अंदर बट वो टैक्स पे करे जरूरी नहीं है, बट SSC हैव टू पे टैक्स, वो जरूरी है, मैंडेटरी है। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा पर्सन और SSC के बीच में। आप पर्सन हो, SSC नहीं हो, जब आप अर्न करना स्टार्ट करोगे तो आप SSC बन जाओगे, ठीक है, अगर 2.5 लाख से ज्यादा हुआ तो। अभी आएगा प्रोविजन आगे, ठीक है। चलो
तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक वीडियो बेसिक वाली की क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।